हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया हूं जो है सीएपीएफ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फॉर हिंदी एस्पिरेंट्स को लेकर। तो इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स और अदर एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए काइंडली, जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि सीएपीएफ एग्ज़ाम में इंग्लिश का क्या रेलेवेंस है, और फिर इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली पेपर 2 में कि जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। और मेनली क्योंकि पेपर 2 में ही सारा डिफरेंस आता है, तो हम ये देखेंगे कि पेपर 2 को अटैम्प्ट करते टाइम आपको क्या दिमाग में रखना है, एंड ए कंक्लूडिंग नोट फॉर माय हिंदी एस्पिरेंट फ्रेंड्स। तो देखिए, रेलेवेंस की बात कर लेते हैं कि सी ए पी एफ एग्ज़ाम इंग्लिश का क्या रेलेवेंस है। देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका मीडियम ऑफ स्कूलिंग रहा है, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम आप किस लैंग्वेज में दे रहे हो, ये एकदम इरेलीवेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल सा रीज़न है कि जो कैंडिडेट्स हैं दे गेट सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है। और ये चीज़ तो आपको क्लियरली पता है कि जो भी सोर्स मटेरियल है, जो भी बेस मटेरियल है फॉर द एग्ज़ाम्स, एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर्स, मंथली मैगजीन, करंट अफेयर्स मैगजीन्स, ये ईजिली अवेलेबल है इन गुड क्वालिटी इन बोथ द लैंग्वेजेस। तो अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंस कहाँ पर आता है एग्ज़ाम में। देखिए, आपकी नॉलेज का डिफरेंस आता है सब्जेक्ट्स की, ठीक है, इंक्लूडिंग साइंस एंड एप्टीट्यूड, कि आपको ये सब कितने अच्छे से आता है। रिटन स्किल्स इन हिंदी फॉर ऐसे, अगर आप हिंदी से एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपकी रिटन स्किल्स कितनी अच्छी हैं ऐसे में। फर्दर, इंग्लिश ग्रामर पर आपकी कमांड कैसी है, राइट। देखिए, ग्रामर मोस्टली मेमोरी बेस्ड होती है, एंड यूजुअली व्हाट आई हैव सीन इज़ कि जो हिंदी स्पीकिंग एस्पिरेंट्स होते हैं जनरली उनकी ग्रामर अच्छी होती है, इवन मोर देन द इंग्लिश स्पीकिंग एस्पिरेंट से, ठीक है। प्लस जो अदर एरियाज बचते हैं पेपर के, उसमें आपकी प्रैक्टिस कितनी है, राइट। यू हैव टू प्रैक्टिस टू क्लियर द एग्ज़ाम। एंड एक चीज़ तो आपने दिमाग में रखी, जो भी प्रिपरेशन रिलेटेड मेथड्स हैं डिफरेंट पार्ट्स के, डिफरेंट टॉपिक्स के ऑफ द एग्ज़ाम ऑल थ्रू, ये सेम है। जो काम एक इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट करता है, वही सेम काम हिंदी एस्पिरेंट को भी करने पड़ते हैं, ठीक है। सो बेसिकली डिफरेंस बॉइल्स डाउन टू योर नॉलेज, योर हार्डवर्क एंड योर प्लानिंग। आप ये तीनों चीज़ें जितना अच्छे से कर लोगे, उतना ज़्यादा ही आपका जो मीडियम है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी, वो इरेलीवेंट होता जाता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सी ए पी एफ ए सी एग्ज़ाम का पेपर 2 एंड हिंदी, ठीक है, इसमें क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। देखिए, जो पेपर 1 है उसके लिए तो मीडियम इरेलीवेंट है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप इंग्लिश में करो हिंदी में करो सेम ही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो हिंदी एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, सो दैट दे कैन बूस्ट देयर स्कोर। यहाँ पर आपको ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम स्कोर ला सको, ठीक है। जितना ज़्यादा स्कोर आप लाओगे पेपर 1 में, पेपर 2 में आपको उतना ईजी पड़ता है। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। देखिए, पेपर 2 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1 इज़ ऐसे, सेकेंड इज़ इंग्लिश रिटन स्किल्स, एंड थर्ड इज़ ग्रामर स्किल्स, ठीक है। ऐसे की अगर बात करें, ये 80 मार्क्स का आता है। आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, एंड बोथ लैंग्वेजेस आर इक्वली गुड फॉर अटेम्प्टिंग इट, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस लैंग्वेज में लिख रहे हो इसको, लैंग्वेज इज इरेलेवेंट फॉर ऐसे। जो पेपर 2 का बाकी पार्ट बचता है, दैट इज़ 120 मार्क्स। इसमें से ग्रामर 25 मार्क्स की होती है, एंड रिटन स्किल 95 मार्क्स के, ठीक है। ग्रामर की अगर बात करें, ये प्योरली टेक्निक बेस्ड होता है, 25 मार्क्स का आता है। आप इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, ग्रामर पर मेहनत करो। आर्ग्यूमेंट राइटिंग की अगर बात करें, ये नॉलेज प्लस टेक्निक बेस्ड होता है, 40 मार्क्स का आता है। रिपोर्ट राइटिंग की बात करें, दिस इज़ ऑल्सो नॉलेज प्लस टेक्निक बेस्ड, 20 मार्क्स। प्रेसी राइटिंग प्योरली टेक्निक बेस्ड, 15 मार्क्स। कॉम्प्रीहेंशन, ये भी प्योरली टेक्निक बेस्ड है, 20 मार्क्स। सो ग्रामर 25 मार्क्स की हो गई, एंड इंग्लिश रिटन स्किल्स हो गई आपकी 95 मार्क्स की, ठीक है। ये ब्रेकअप हो गया पेपर 2 का। अब जो मैंने आपको यहाँ पे बताई ये चीज़ें, कि मेनली आपको ध्यान रखना है किस पे, अपने नॉलेज पर, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है टेक्निक की, ठीक है। तो आपकी जितनी नॉलेज और टेक्निक अच्छी होगी, आप उतना ज़्यादा स्कोर ला पाओगे। जो टेक्निक बेस्ड सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी, ग्रामर, आपको प्रैक्टिस चाहिए इसमें। ये टोटल आता है 60 मार्क्स का, ठीक है। और ओवरऑल जो आपका कंसर्न होना चाहिए पेपर 2 में हिंदी एस्पिरेंट्स के लिए, आपका होना चाहिए, यू शुड बी कंसर्न विद आर्ग्यूमेंट राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, ये आता है आपका 60 मार्क्स का। तो अगर आप देखोगे पूरा पेपर 2 तो होता है 200 मार्क्स का, राइट। इसमें से आपको केवल जो कंसर्न रहना है दैट इज़ 60 मार्क्स, और जहाँ पे आप इजीली कर सकते हो दैट इज़ 140 मार्क्स। तो आपको इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कीप इन योर माइंड कि ये 140 मार्क्स आपके हाथ में है,
60 मार्क्स के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। इसी पे आगे बात कर लेते हैं कि पेपर 1 का तो हमें क्लियर हो गया कि पेपर 1 दोनों के लिए सेम होता है। पेपर 2 में अब हम देख लेते हैं कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, हाउ डू यू नेविगेट थ्रू पेपर 2। ठीक है, देखिए आपको ऐसे और ग्रामर पोर्शन पर मेहनत करनी चाहिए। दिस इज़ 105 मार्क्स, ठीक है, 80 मार्क्स का ऐसे, 25 मार्क्स की ग्रामर। मेक श्योर कि आप यहाँ पर अपना मैक्सिमम स्कोर ला सको। ऐसे के लिए आपको क्या करना है कि आप एक टारगेट रखो कि आप एबव एवरेज स्कोर लाओ। जनरली 50% प्लस इज़ एबव एवरेज। ठीक है, हिंदी इज़ परफेक्ट फॉर आंसरिंग, तो आपको इससे कंसर्न नहीं होना है कि हिंदी में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं। आप क्या करो, जो मैंने ऐसे राइटिंग की एक वीडियो बनाया आप उसको देख लीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए ऐसे, और सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी टेक्निक बिल्ड करनी है और एक सॉलिड नॉलेज बेस तैयार करना है, तो आप ऐसे को ईजिली अटैम्प्ट कर लोगे। ग्रामर के लिए आप सबको पता ही है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए है, आपकी बेसिक बुक्स होती हैं, आप उनको देखिए। यहाँ पे आपको क्या टारगेट रखना है कि एटलीस्ट 20+ मार्क्स आउट ऑफ 25 आप स्कोर कर लो। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बहुत ही ईजी हो जाता है अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की हुई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, आपका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये कवर हो जाएगा। अब बचता है इंग्लिश रिटन स्किल पार्ट, ठीक है, ये कितने मार्क्स का हुआ, 95। इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी, द कीवर्ड इज़ सिंप्लिसिटी। आप जितना सिंपल तरह से काम करोगे उतना आपके लिए ईजी होगा। बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं टू कन्वे योर आइडियाज़। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, जितनी सिंपल तरीके से आप अपनी चीज़ों को लिख सकते हो, बता सकते हो, उतना सिंपल तरीके से इसको कीजिए। पहले हम प्रेसी की बात कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया कि प्रेसी इज़ टेक्निक प्लस नॉलेज बेस्ड। ठीक है, आपको बस क्या चाहिए, बेसिक ग्रामर का नॉलेज चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन की स्किल्स चाहिए, और सिंपल सेंटेंसेस को आप यूज़ करते रहिए, सिंपल वर्ड्स को यूज़ करते रहिए। जो भी आपको पैसेज आता है आप उसको समझने में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए और रिड्यूस दैट पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। विद सफिशिएंट प्रैक्टिस आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं। बहुत ईजिली हो जाता है अगर आपको बेसिक इंग्लिश समझ में आती है। फॉर एग्जांपल जो मैं प्रेजेंटेशन आपको अभी दिखा रहा हूँ, दिस इज़ बेसिक इंग्लिश। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप कॉम्प्रिहेंशन को भी ईजिली समझ लोगे। ठीक है, आपको बेसिक इंग्लिश समझ में आनी चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू राइट सिंपल सेंटेंसेस। आप सिंपल सेंटेंस अगर लिख पा रहे हो अपने शब्दों में तो आप कॉम्प्रिहेंशन को भी कर ले जाओगे। इंग्लिश मीडियम के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो भी सेम चीज़ ही करते हैं कि वो कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज को समझते हैं, उनके पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में आंसर करते हैं। ठीक है, तो जो प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन है, दिस इज़ डुएबल, आसानी से कर लोगे आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा जो डाइसी पार्ट होता है, वो होता है आर्ग्यूमेंट राइटिंग का एंड रिपोर्ट राइटिंग का। इनको देखते हैं। देखिए, आर्ग्यूमेंट राइटिंग मोस्टली नॉलेज बेस्ड होता है और थोड़ी टेक्निक एंड स्ट्रक्चर चाहिए होता है इसमें। तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करो, ट्रीट इट लाइक एन ऐसे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट राइटिंग को भी आप एक ऐसे की तरह ट्रीट करो। आपने जो पॉइंट्स हैं आप उसको थोड़ा सा बना लीजिए एडवांस में, थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए, और फिर जो भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं, रफ में लिखे होंगे, अपने दिमाग में बनाएं, इनको सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस में एक अच्छे स्ट्रक्चर में लिख दीजिए, तो आपका आर्ग्यूमेंट राइटिंग हो जाता है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट राइटिंग बहुत ज़्यादा टेक्निक पे डिपेंड करता है, नॉलेज इतनी ज़्यादा इसके लिए नहीं चाहिए। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी सेट स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, आप उसको फॉलो कीजिए और पैराग्राफ्स में लिखते जाइए, ग्रुपिंग द सिमिलर आइडियाज़ टुगेदर। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग और आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए ये टेक्निक आपको रखनी है। रिपोर्ट राइटिंग पर मैंने एक गाइड वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें आपको टेक्निक्स मिल जाएंगी, आप उसको देख लीजिए। आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए आई विल ब्रिंग आउट अ वीडियो लेटर ऑन। ठीक है, अभी कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। जैसे मैंने पूरे लेक्चर में आपको एक पर्सपेक्टिव दिया है हिंदी एस्पिरेंट्स के लिए कि अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए तो आप कैसे, क्या रखना चाहिए आपको बातें दिमाग में। ठीक है, तो देखिए, जो इंग्लिश की बेसिक स्किल्स हैं दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द एग्जाम। बेसिक स्किल्स आपको चाहिए, यू डोंट नीड टू बी ए जीनियस इन इंग्लिश, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक स्किल्स चाहिए। सो वर्क टू इम्प्रूव दैट, अपनी बेसिक इंग्लिश को आप इम्प्रूव करने के लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, अभी जो हिंदी मीडियम के मेरे दोस्त हैं उनको ये टफ लगता होगा कि इतना ज़्यादा इंग्लिश आता है, इसको कैसे करें, लेकिन आप एक चीज़ दिमाग में रखिए कि आप अगर जो पेपर के रिक्वायरमेंट्स हैं इनको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो अगर, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होता है पेपर है, यू हैव टू मैनेज दैट। ये ज़्यादा ज़रूरी है इसके बजाय कि कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज है क्या डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए। ऐसा कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए। अगर आप पेपर की रिक्वायरमेंट को समझ के उसका अच्छे से आंसर कर पा रहे हो, यू विल ईजिली क्लियर द एग्ज़ाम। ठीक है, जो हिंदी
एस्पिरेंट्स हैं मेरे, मे बी दे विल नीड टू वर्क हार्डर फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले बात की है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन इसमें आपको डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा कि मैंने दिखाया है, आपको अपनी एक बेसिकली स्ट्रैटेजी बनानी है। आप ये देखो कि आप किन चीज़ों को अच्छे से कर पा रहे हो, किन चीज़ों में आप स्ट्रगल कर रहे हो, और उनको आप इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। एंड प्ले अराउंड योर स्ट्रॉन्ग एरियाज़, जो आपकी स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं आप उनको और मजबूत कीजिए, एंड ट्राई टू गेट मैक्सिमम स्कोर देयर। जो बाकी का पेपर है पूरा, आप उसे बस नेविगेट कीजिए अपनी स्ट्रैटेजी के को लेकर, ठीक है, कि इसको कैसे मैं अटेम्प्ट करूं। देखिए आइंस्टाइन ने क्या बोला था, इफ़ यू कैनॉट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। अगर आप किसी चीज़ को सिंपल तरीके से नहीं समझा पा रहे तो आप उसको इतना अच्छे से समझते भी नहीं हैं। सो आपके लिए यहाँ पर क्या लेसन है कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है कंटेंट्स की, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हो आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं, आप उसको याद कर पा रहे हो या नहीं, आपको इस पर ध्यान देना है। तो आप क्या करो, बुक्स को टाइम दीजिए, कंटेंट्स को टाइम दीजिए, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और तब पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा, इसके बजाय कि आप बस परेशान मत होइए, ठीक है, पेपर को लेके कि इंग्लिश को मैं कैसे अटेम्प्ट करूं। आपको मैंने सब कुछ दिखा दिया है कि पेपर 2 में आप कैसे नेविगेशन करना है आपको पूरा, तो आप इजीली कर ले जाओगे, बस स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं एक वीडियो लाऊंगा आगे जो कि एक जनरल इंग्लिश इम्प्रूवमेंट पर होगा सभी एस्पिरेंट्स के लिए, कि आप जब तैयारी कर रहे हो ओवर द टाइम आपको अपनी जनरल इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस लेक्चर में, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक। यूट्यूब पर मेरा चैनल है सिद्धार्थ सिंह CAPF, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड टेलीग्राम पर 2 ग्रुप्स हैं, मिशन CAPF 2023 एंड मिशन CAPF 2023 फोरम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।